नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है और क्या हो मतलब क्यों होता है, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पिरेशन को करते हैं। लिविंग प्रोसेस जो होती है वो रेस्पिरेशन से शुरू होती है। नेक्स्ट कंडीशन आपको जो देखनी है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम में या डाइजेशन के प्रोसेस में फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ था, अब उस कन्वर्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही हमारी क्या है, रेस्पिरेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें CO2 एंड एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो रिलीज होगी वो आपकी ATP के फॉर्म में होगी, और ATP जो होता है आपका उस सेल्स की कोई एनर्जी होती है, करेंसी होती है, ठीक है, जिसको सेल्स जो है यूज करते हैं। तो देख लेते हैं आप लोग जो है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर हमारा फॉर्म होता है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये ग्लिसरॉल, इनका क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। इनका अब क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है। ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड हुआ या फैटी एसिड हुआ या अदर कंपोनेंट, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होनी है, और इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जो है प्रोड्यूस होते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ऑकर्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल थे, उनका ऑर्गेनिक मटेरियल आपका चाहे ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड हो, या आपका फैटी एसिड हो, ग्लिसरॉल हो, एक्सेट्रा, अब इनका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, और इस ऑक्सीडेशन प्रेजेंस एंड एक्शन दोनों में, ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ये CO2 एंड एनर्जी को जो है रिलीज करेगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस कॉल्ड क्या हो गया आपका, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एनर्जी जो स्टोर होती है सेल्स के अंदर, वो आपकी ATP के रूप में होती है, और ATP क्या कहलाती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो ये कॉइन कहलाती है, ठीक है, कॉइन ऑफ सेल, तो सेल्स की मुद्रा, ठीक है, जिसको क्योंकि जो सेल है वो एनर्जी को रिलीज करती है आपको किसके रूप में, मतलब एक्सेप्ट करती है ATP के रूप में। अब आता है बात कंडीशन, देखिए इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं कि वैसे रिएक्शन एरोबिक रिएक्शन को शो कर रही है। इसमें ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखाई है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे कि दे रखा है, और प्रेजेंस में होने के बाद इसमें जो मेन कंडीशन कन्वर्ट हो रही है, आपका जो लिखा था हमने, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और आपका वाटर, साथ में वाटर भी होगा, और एनर्जी आपकी 673 कैलोरी या 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो है इसके एनर्जी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो है फॉर्म हो रहे हैं। तो देख लीजिए इसके कंडीशन में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका CO2 पर ग्लूकोज, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस क्या हो रहा, CO2 है एनर्जी, साथ ही साथ जिसमें जल भी प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट कंडीशन में आपका मोड ऑफ रेस्पिरेशन या टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आपको क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को देख लेते हैं हम लोग। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और इस कंडीशन में क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, देखिए 6CO2 C6H12O6 जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, पहली कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि जो कन्वर्ट हुआ ये आपका पायरुविक एसिड में हो गया। पायरुविक एसिड में जो फॉर्म हुआ ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है, नहीं भी जरूरत पड़ सकती, क्योंकि ये एक आपकी क्या है, कॉमन प्रोसेस है,
कॉमन प्रोसेस है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में चाहे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो, बनना इसमें ही ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में, तो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल जो फॉर्म कर लेता है वो आपके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, और पायरुविक एसिड आपका जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर ग्लूकोज क्या है 6 कार्बन, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो ग्लूकोज फर्स्टली जो है आपका चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, उसमें जो ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का फर्स्ट स्टेप में, वो पायरुविक एसिड में हो रहा है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड आपका क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि पायरुविक एसिड से जो है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो ये जो पायरुविक एसिड है ये एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म करता है। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है क्योंकि 11th या 12 के हिसाब से, लेकिन बेसिक थोड़ा बताएंगे यहाँ पर। एसिटिल कोएंजाइम को फॉर्म करता है, और ये एसिटिल कोएंजाइम एंटर करता है मैलिक एसिड को फॉर्म कर किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और किसके अंदर होगा, सेल्स का एक सेल्स ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, जो फॉर्म करता है। ठीक है, जो आपको फॉर्म करेगा क्या, 6CO2 6H2O, और हाई क्वांटिटी में आपके क्या है एटीपी के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर देगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी कंडीशन जो है आपकी वो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होने के बाद, और हाई क्वांटिटी में जो है एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और लो क्वांटिटी में CO2 कॉन्सेंट्रेशन में जो प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और हाईली एनर्जी रिलीज करेगा 38 ATP या 673 कैलोरी। ठीक है, और ये जो होता है सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा आपका ये लो CO2 में फॉर्म करेगा, और हाई जो है लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो है ये फॉर्म करता है। नेक्स्ट ये जो फाउंड होता है हायर एनिमल और प्लांट में। हायर एनिमल मतलब ह्यूमन हुआ, बफेलो वगैरह हुई। ठीक है, ये काउ ऑक्स वगैरह जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें जो है आपका क्या मिलता है, वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की कोई कंडीशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस याद रखना है, ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, हाई जो है एनर्जी रिलीज होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लो CO2 प्रोड्यूस होती है, एंड ये फाउंड मिल होता है आपका हायर एनिमल एंड प्लांट में। अब आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है एब्सेंस में होता है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, और इसमें इस प्रोसेस में लो एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में लो एनर्जी रिलीज होती है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन में CO2 प्रोड्यूस होती है, और ये फाउंड मिलता है आपका लोअर एनिमल एंड प्लांट में। लोअर एनिमल एंड प्लांट आपके जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, क्या है आपका अमीबा है। ठीक है, सॉरी अमीबा नहीं, ईस्ट है आपका, बैक्टीरिया है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है इसमें, आप लोग इसकी रिएक्शन देखेंगे कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, देखेंगे सेल्स में, और पायरुविक एसिड जो है इससे फॉर्म हुआ, और पायरुविक एसिड जो कन्वर्ट हुआ किसमें, एथिल अल्कोहल में। एथिल अल्कोहल फॉर्म कर दिया इसने, या लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन ज्यादा हार्ड वर्क करता है तो उसकी जो मसल्स उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड भी, या आप लोग कह सकते हैं
कि आपकी जो है एथिल अल्कोहल फॉर्म में आता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपका CO2 फॉर्म होता है और लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है 2 ATP या 21 कैलोरी। ठीक है, इट इज फाउंड इट इज ऑकर्स इन कहाँ में होगा ये आपका साइटोप्लाज्म में, सेल्स के साइटोप्लाज्म में। ये कंडीशन आपकी थी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में देखते हैं, अमीबा में जो रेस्पिरेशन होता है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। मान लीजिए ये आपका अमीबा है, ठीक है, तो इसमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। ठीक है, और अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मतलब आपका केंचुआ है ये, ठीक है, केंचुआ है आपका, इसमें जो है उसकी जो आउटर सरफेस है स्किन उसके थ्रू होगा। इंसेक्ट जो कीट होते हैं उनमें ट्रैकी के थ्रू होता है। एक्वेटिक एनिमल जो जलीय एनिमल होते हैं जैसे मछली फिशेस वगैरह होती हैं उनमें गिल्स के थ्रू। लैंड एनिमल में जो है आपका लंग्स एंड स्किन के थ्रू, दोनों के थ्रू होगा। और बर्ड्स वगैरह में जो होगा वो आपके लंग्स के थ्रू होगा। वुमेन में जो होता है रेस्पिरेशन ये भी आपके कैसे थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू। ठीक है, जिन एनिमल्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम से आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ह्यूमन में क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्योंकि जो है उसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब आती है एनिमल्स में जो प्लांट में। अब आता है प्लांट रेस्पिरेशन प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते। ठीक है, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन के लिए। बट एनिमल्स की जो प्लांट्स की जो बॉडी है या डिफरेंट पार्ट है वो डिफरेंट पार्ट जो है अपने अलग अलग कंडीशन से जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। जैसे फर्स्टली आप लोग देखेंगे लीफ की बोथ सरफेस पर जो है माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं आपको स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट है कि जो लीफ है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को टेक करते हैं। और क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में चाहे प्लांट हो या एनिमल टेक किसको करना है, ऑक्सीजन को। तो जो प्लांट है, प्लांट की जो लीफ जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को जो है टेक करते हैं माइन्यूट पोर मतलब स्टोमेटा के थ्रू और रिलीज कर देते हैं। जो उसके अंदर CO2 होती है मेनली नाइट के टाइम पर, ठीक है, उसको जो है रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी आपकी। लीफ में क्या होगा, लीफ के थ्रू एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कैरी करेंगे और फिर जो है और स्टोमेटा के थ्रू जो CO2 उसको रिलीज कर देते हैं। बट लेंटिकल्स क्या होते हैं, स्टेम में कुछ जो है एपिडर्मिस के डैमेज हो जाने पर कुछ माइन्यूट पोर मतलब फॉर्म हो जाते हैं जिनको लेंटिकल्स कहा जाता है। यहाँ से भी जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इससे जो है स्टेम जो है आपका क्या होगा कि ऑक्सीजन को लेंटिकल्स के थ्रू टेक करेगा और रिलीज कर देता है CO2 को। नेक्स्ट आता है आपका रूट्स में क्या होता है, रूट्स में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन एंड CO2 के मॉलिक्यूल्स के एक्सक्रीशन के थ्रू होती है। ठीक है, सोइल में जो प्रेजेंट रूट होती है वहां पर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है उसका डिफ्यूजन हो जाता है क्योंकि उस समय सेल जो है रूट्स जो है वो एनर्जी को रिलीज मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें कंज्यूम करती है। उस समय जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, टेक करती है और उसके बाद CO2 को रिलीज कर देती है। तो ये आपको जो है रेस्पिरेशन की थोड़ी सी प्रोसेस है। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है कंसिस्ट होता है मेनी पार्ट से। फर्स्ट आपका है नोज, सेकंड आपका फेरिंग्स, थर्ड आपका लैरिंग्स,
फोर्थ आपका ट्रैकिया, फिफ्थ आपका जो है ब्रोंकियाई, सिक्स आपका ब्रोंक्योल्स, सेवेंथ एल्वुलाई, ठीक है, और एट्थ है आपका लंग्स। तो इन पार्ट्स पर हम लोग जो थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि जो है क्या होता है लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट लेते हैं नोज। जैसे कि आपको पता है आउटर सरफेस से हम लोग देखेंगे कि नोज है, ठीक है। तो नोज के बारे में हम लोग बात करते हैं पहले, ठीक है। नोज कंसिस्ट ऑफ टू नॉस्ट्रिल। जो हमारे पोर है नाक के दोनों, ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉस्ट्रिल। इट इज कनेक्टेड विद एटमोस्फियर। किससे कनेक्टेड होती है, एटमोस्फियर से, ठीक है। एंड एयर को, एटमोस्फेयर जो एयर होती है उसको टेक करने का जो मेन फंक्शन होता है वो नॉस्ट्रिल का ही होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नोज के पास जो दोनों नॉस्ट्रिल हैं और ये एटमोस्फेयर जो ऑक्सीजन है उसको टेक करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है आपका ये ओपन होती है, ये कह सकते हैं कि नॉस्ट्रिल ओपन होती है आपके नॉस्ट्रिल कैविटी में। नोस्ट्रिल कैविटी हैव हेयर्स एंड म्यूकस। हेयर और म्यूकस जो प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक गॉड गिफ्टेड फिल्टर, ठीक है। म्यूकस एंड हेयर जो है नोस्ट्रिल कैविटी में प्रेजेंट जो है आप लोग देखेंगे, ये गॉड गिफ्टेड जो है आपका क्या है, फिल्टर। इनका जो फंक्शन होता है, आउटसाइड से आए डस्ट पार्टिकल एंड स्मॉल माइक्रो ऑर्गेन को जो है म्यूकस जो है यही का किल कर देता है और हेयर जो उसको रोक लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नोस्ट्रिल कैविटी ओपन होती है आपकी फेरिंक्स में, ठीक है। और इधर माउथ कैविटी जो होती है, माउथ हमारा जो है ये भी ओपन होता है कहाँ पर, फेरिंक्स में। तो इस आधार पर आप लोगों को देखना होगा कि जो फेरिंक्स है ये एक कॉमन चैम्बर है। क्या है, कॉमन चैम्बर है जहां पर माउथ कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट फूड होता है या फूड हम लोग जो टेक करते हैं माउथ कैविटी से वो, और नोज से जो नोस्ट्रिल के थ्रू एयर जो है टेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से एटमोस्फेयर से, वो दोनों आपस में आकर कहाँ मिक्स होती हैं, आपके फेरिंक्स में। तो इसलिए फेरिंक्स को क्या कहा जाता है, कॉमन चैम्बर कहा जाता है, जहां पर ऑक्सीजन गैसेस एंड ये कह सकते हैं फूड आपस में जो है एक साथ मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है यहाँ से जो है एक अदर कंडीशन होती है फूड पाइप ईसोफेगस, ठीक है। ये ईसोफेगस और आपका क्या कह सकते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया, ये आपका फूड पाइप है और ईसोफेगस क्या, फूड पाइप, और ट्रैकिया क्या है आपका विंड पाइप। ये दोनों अपने अपने अलग रास्ते चॉइस करते हैं, ठीक है। विंड पाइप भी एंड फूड पाइप भी। तो फूड पाइप जो है अपने अलग हो जाता है, जो कि फूड को लेके जाता है, ठीक है। और विंड पाइप के जो बाहर की ओर है एक ब्लैंक चैम्बर होता है जो मस्कुलर चैम्बर है, जिसको कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है। इस ग्लोटिस को एक लीफ लाइक या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है कवर्ड करती है, जो मूवेबल होती है, बार बार ओपन होती है, बार बार जो है क्लोज होती है, जिसको कहते हैं एपीग्लोटिस। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो फूड पाइप विंड पाइप को जो है कवर कर देता है एपीग्लोटिस, और मतलब बोलते हैं तो ये ओपन हो जाता है। कहने मतलब ये है बार बार खाना भी खाते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, तो उस समय आप देखते होंगे कि दोनों फंक्शन जो है एपीग्लोटिस अपने फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को जो है अप डाउन करता रहता है दोनों। तो ये जो है ग्लोटिस या एपीग्लोटिस दोनों पार्ट जो है ये केवल एयर को ही फूड पाइप में एंटर होने देते हैं, अदर पार्टिकल्स को एंटर नहीं होने देते, ठीक है। ओनली जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट करने के लिए और ऑक्सीजन को जो है कैरी करने के लिए या इनटेक करने के लिए ही परमिशन देते हैं, बट अदर गैसेस के अदर पार्टिकल को ये अंदर जाना
के लिए अलाउ नहीं करते। ठीक है, क्लियर। तो ये एपिग्लोटिस का कंडीशन है। अब आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है ये ट्रैकिया का जो अपर पार्ट जो है सोलन पार्ट है, ये लैरिंक्स होता है और ये टू थिन वॉल मेम्ब्रेन से जो है फॉर्म होता है। टू थिन वॉल मेम्ब्रेन से फॉर्म होता है और इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स कहते हैं। जो भी साउंड आपको मेरे द्वारा मिल रहा है तो वो मेरे लैरिंग्स के थ्रू जो है आपको मिल रहा है, क्योंकि लैरिंग्स में जो है साउंड क्रिएट होता है और ये साउंड जो है लैरिंग साउंड क्रिएट होने के कारण जो है आप लोग क्या है लैरिंग्स को क्या कर रहे हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, या आपका भी जो भी साउंड क्रिएट होते हैं आप लोग सुनते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो बोलने वाली जो प्रोसेस में साउंड आपके माउथ से निकलते हैं तो वो कंडीशन आपकी लैरिंग्स बॉक्स के थ्रू निकलती है। ट्रैकिया, ट्रैकिया का है आपका विंड पाइप है। ठीक है, और ये जो फॉर्म है वो रिंग ऑफ कार्टिलेज से फॉर्म है और इन रिंग की जो कंडीशन है वो सी शेप्ड होती है। कैसी होती है? सी शेप्ड। और इन रिंग कार्टिलेज रिंग का जो प्रेजेंस है वो ये बताती है कि जो पाइप है आपका विंड पाइप उसको कोलैप्स होने से रोका जाए। कोलैप्स मीन्स आपको सिकुड़ने से रोका जाए। ठीक है, तो कार्टिलेज रिंग की प्रेजेंस ये बताती है कि जो विंड पाइप है उसको सिकुड़ने से रोकता है और जो कोलैप्स होने से रोकता है। इसलिए जो है एयर विदाउट हिंड्रेंस जो है लंग्स में ट्रांसफर होती चली जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है जो आपका ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। ठीक है, लेफ्ट लंग में एक पार्ट चले जाता है, दूसरा राइट लंग्स में चले जाता है। तो जो है ब्रांच इसको कहते हैं हम लोग ब्रोंकियाई। तो ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट एंड एंटर लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। ठीक है, तो एंटर होने के बाद ये क्या होता है राइट लंग्स सॉरी लेफ्ट एंड राइट में। अब ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट लंग्स होता है हमारा वो स्मॉल होता है और जो राइट होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, इसमें टू लोब्स होते हैं और क्योंकि लेफ्ट में क्या है हमारे टू लोब्स हैं और राइट में थ्री लोब्स, इसलिए थ्री लोब्स आपका जो है ये राइट वाला जो है आपका लॉन्ग लंग्स है। अब ये देखते हैं कि ये जो ब्रोंकियाई है ये डिवाइड हो जाती है मैनी ब्रांचेज में और दीज मैनी ब्रांचेज इज कॉल्ड क्या है आपकी ब्रोंक्यूल्स है। क्या है? ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंक्यूल्स के भी जो है ये कह सकते हैं कि शो करती हैं कुछ सेट लाइक स्ट्रक्चर जो आपकी कहलाएंगी एल्वियोलाई। क्या है? ये सेट लाइक स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई कहलाती हैं और जो लंग्स की फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसकी। ठीक है, जो मेन फंक्शन करती है वो आपकी क्या करती है एल्वियोलाई करती है। एल्वियोलाई का जो एरिया है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा कंडीशन दिखाएंगे। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी सरफेस जो है काफी इंक्रीज होती है, ये देख रहे हैं आप लोग। और इसका जो मेन फंक्शन होता है गैसेस को एक्सचेंज करना होता है। इन एल्वियोलाई की जो सरफेस है आप लोग देखेंगे आउटर सरफेस, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज अटैच होती हैं जो आपकी हार्ट से आती है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज अटैच होती हैं और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं कि जो आप साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट और होता है ब्लड के अंदर जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को यहाँ से जो है एल्वियोलाई से कैरी करता है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ठीक है वो एल्वियोलाई के अंदर 105 माना जाता है mmHg वाला और जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर माना जाता है वो 40 माना जाता है। तो यहाँ पर जो चलती है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की प्रोसेस चलती है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो वो ट्रांसफर हो जाती है लो की तरफ ब्लड कैपिलरीज में और ये ट्रांसफर होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसको एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से डिफ्यूज कर देता है किसको? CO2 को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और बाहर लंग्स के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाती है।
तो यहाँ से जो है हमारा ये जो एल्वुलाई है ब्लड को प्योर करने में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिक हो गया। नोज जो कंसिस्ट होती है नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल ओपन होती है, नोस्ट्रिल कैविटी हैव म्यूकस एंड हेयर्स। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, नेचुरल फिल्ट्रेशन का है, और जो भी डस्ट पार्टिकल या स्मॉल ऑर्गेनिल्स होते हैं उनको यहीं पर फिल कर दिया जाता है और प्योर एयर को जो है फेरिंग्स तक छोड़ देता है। फेरिंग्स ओपन चैम्बर, कॉमन चैम्बर है इसका, माउथ कैविटी एंड नोज कैविटी का, नोस्ट्रिल कैविटी का। ठीक है, यहाँ से जो है फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों जो है डिवाइड होते हैं। विंड पाइप की अपर सरफेस जो होती है एक ओपन चैम्बर से खुलती है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस कवर्ड होता है एपिग्लोटिस से, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है और केवल अलाउ करती है गैसेस को ही। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैकिया का अपर पार्ट जो है आपका लैरिंग्स होता है, जो टू थिन बॉल मतलब बॉल से फॉर्म होता है जो साउंड को क्रिएट करता है। ट्रैकिया फॉर्म होता है आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज से, और ये रिंग आपके सी शेप होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कैलोप्स होने पर या कोलैप्स होने पर जो है पाइप को। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड होता है टू पार्ट्स में जिसको कहते हैं ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, लेफ्ट लंग्स जो होता है स्मॉल होता है, 2 लोब्स होते हैं। राइट लंग जो होता है वो लार्ज होता है, 3 लोब्स होते हैं। ठीक है, ब्रोंकियाई जो है डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर ब्रांचेस इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल जो है आपका देख कि आउटर सरफेस पर ये रहते हैं कि बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो, और एल्वुलाई होती है। एल्वुलाई जो है लंग्स की फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट होती है और जो गैसेस को एक्सचेंज करने में अपना रोल प्ले करती है। लंग्स जो है लोकेटेड होता है थोरेसिक कैविटी में और स्टेबल होता है डायफ्राम पर। ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन आपका हो गया है।